हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का जो घटनाक्रम है, छत्तीसगढ़ निर्माण का जो घटनाक्रम है, जिसमें विशेष प्रकार के आंदोलन किए गए थे छत्तीसगढ़ के आंदोलनकारियों द्वारा, तो उसके बारे में हम लोग आज का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग हर एक सन के बारे में जानेंगे, कौन सा सभा, कौन सा समिति, कौन सा संगठन का निर्माण हुआ था और कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे एकत्रित करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये आपका सीजी पुलिस का जो था उसका भी काम आएगा, ये आपका सीजी का पटवारी का भी अमीन का निकला है उसमें काम आएगा, शिक्षक भर्ती में काम आएगा, और छत्तीसगढ़ का जो भी एग्ज़ाम होगा उन सब में ये काम आएगा। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का प्रश्न, देखिए मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं PYQ नहीं लाया हूँ ना, आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ का निर्माण संबंधी तिथि, कौन सा तिथि वो क्या हुआ था उसके बारे में। 1861 में क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, 2 नवंबर 1861 में। इसका उपनाम था मध्य प्रांत, जिसको सेंट्रल प्रोविंसेस भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों क्षेत्र शामिल थे। इसका जो प्रथम डिप्टी कमिश्नर था वो चार्ल्स सी इलियट था। इसकी राजधानी नागपुर थी। जो मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी, नागपुर थी। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में इसमें मुख्यतः 3 जिले थे, एक रायपुर था, एक बिलासपुर था, एक संबलपुर था। कितने जिले थे, 3 जिले। देखिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये आपका मध्य प्रांत था। इसमें आपका उड़ीसा का कुछ हिस्सा था, आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा था, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा था और हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ये सब मिलाकर क्या बना था, आपका मध्य प्रांत बना था। चलिए अगला देखते हैं इसमें का। अब देखिए 1862 में क्या हुआ था, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग। ये पूछे जाते हैं कौन कौन सा, नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, सागर संभाग, गोदावरी संभाग और जबलपुर संभाग, ये 5 बनाए गए थे। तो हमें क्या पढ़ना है, हम लोग को छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ क्या है, सर्वप्रथम संभाग कब बना, तो ये जो है 1862 में बना था। इसका उपनाम क्या था, रायपुर कमिश्नरी था। छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, उपनाम रायपुर कमिश्नरी था। इसका मुख्यालय जो रायपुर था। इसमें कितने जिले शामिल थे, इसमें मुख्यतः 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इसमें प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, इसमें भी था आपका चार्ल्स सी इलियट। डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो चार्ल्स सी इलियट। इसको याद रखिएगा। देखिए उसके बाद 1903 में क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का एक जगह बनाया गया, उसका गठन हुआ। इसमें भी आपका मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, नागपुर का कुछ हिस्सा और उड़ीसा का कुछ हिस्सा था, साथ में हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा था। देखिए 1905 में क्या हुआ था, 1905 में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन हुआ। इसमें क्या हुआ था, भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को पुनः टुकड़ों में तोड़ा गया था, जिसमें से देखिए और कुछ जो है दूसरे जगह से भी लिया गया था। तो देखिए इसमें क्या था, पहला क्या था, एक जिला संबलपुर एवं उनके 5 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल और बामरा, कालाहांडी, इन सब को क्या हुआ, उड़ीसा को दे दिया। जो छत्तीसगढ़ का ऐसे इस साइड का जो एरिया था, इसका जो पूर्वी साइड का एरिया था, उसको किसको दे दिया गया, उसको जो है उड़ीसा को दे दिया गया। और दूसरा क्या किया गया, दूसरा जो है छोटा नागपुर के 5 रियासत कोरिया, चंगभखा, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, इन सबको छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। देखिए प्रारंभ में क्या, ये जो कोरिया, चंगभखा, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ये कहाँ के हिस्से थे, ये सब जो है छोटे नागपुर का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था, छोटा नागपुर का हिस्सा था। देखिए 1905 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना था। जो छत्तीसगढ़ का मैप है, नक्शा वर्तमान का, वो कब बना, 1905 में। 1918 में छत्तीसगढ़ का पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र बनाया। कब बनाया था, 1918 में। किसमें उसकी चर्चा थी, तो उनकी रचना थी पांडुलिपि, उसमें उसकी चर्चा थी। जो सुंदरलाल शर्मा जी थे, इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम स्वप्न दृष्टा बोला जाता है। लेकिन देखिए कहीं और इनका संकल्पनाकार, छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार किसको बोला जाता है, तो खूबचंद बघेल जी को छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कहा जाता है। चलिए अगला देखिए।
1924 में छत्तीसगढ़ का जो पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया, कहाँ पे किया गया था? तो कांग्रेस अधिवेशन पे क्या किया गया था? 1924 में छत्तीसगढ़ का मांग किया गया था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हमको दो बोला गया था। किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, इनका चित्र देख लीजिएगा। देखिए 1925 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में सुधी संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुधी संघ की स्थापना की गई। इनके प्रमुख जो है शिवदास पांडे थे। कौन थे? शिवदास पांडे थे, इन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। देखिए इनका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ का पृथक अस्तित्व लाना एवं प्राचीन गौरव स्थापित करना। ये पूछा जाता है ना। सुधी संघ की स्थापना 1925 में किसने की थी? तो पंडित शिवदास पांडे ने की थी। इसमें आपको ऑप्शन दे देता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का दे देता है, और सुंदरलाल शर्मा जी का दे देता है, शिवदास पांडे जी का दे देता है, और खूबचंद बघेल का दे देता है। तो याद रखिएगा शिवदास पांडे जी ना, सुधी संघ की स्थापना शिवदास पांडे जी। 1939 में देखिए कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने रखी? देखिए कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें क्या किया गया? 1939 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा गया। मांगकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। किसने मांग किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। देखिए 1946 में शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। 1946 में किसका गठन किया गया? शोषण विरोधी मंच का। किसने गठन किया? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, इन्होंने किसका गठन किया? शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया 1946 में। इनका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग थी। क्या थी? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग था इनका प्रमुख उद्देश्य। देखिए अगला देखते हैं, अगला में क्या है। देखिए 1947 में क्या हुआ? हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। देखिए 1948 में क्या है? भारतीय संघ में देसी रियासतों का विलय। 1948 में जो भारत था, भारत जस्ट आज़ाद हुआ था, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है विभिन्न प्रकार के राजाओं द्वारा राज किया जाता था, उनको बोला जाता था देसी रियासत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको विलय पत्र में शामिल करवाया गया। तो कितने राज्यों ने शामिल किया, मतलब कितने देसी रियासतों ने शामिल हुआ? हस्ताक्षर किया जो है 14 देसी रियासतों ने शामिल किया, मतलब अपना हस्ताक्षर किया विलय पत्र में। देखिए इसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ 3 जिले बनाए गए। देखिए ये तीनों जिले कब बनाए गए थे? 1948 में। सर्वप्रथम जिले कब बनाए गए थे? तो 1861 में बनाया गया था। कौन बना था? रायपुर बना था। रायपुर बना था, बिलासपुर बना था, संबलपुर बना था। देखिए 1953 में क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है क्या किया? जो फजल अली आयोग था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसका प्रमुख था फजल अली कमेटी उनका था, उनके अध्यक्ष थे फजल अली। उनके सामने यह मांग रखा गया। कब रखा गया? 1953 में। 1955 में मध्य प्रांत, देखिए जो मध्य प्रांत विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम मांग की गई। 1955 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो उस वक्त में छत्तीसगढ़ में, हमारा छत्तीसगढ़ को भी भाषा आधार पर अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए करके मांग रखा गया था। किसने रखा था? उस टाइम के जो रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, उन्होंने रखा था। देखिए 1956 में क्या बना? मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1956 में किसका गठन हुआ? मध्य प्रदेश का। देखिए उस गठन का तिथि क्या था? 1 नवंबर 1956। तिथि क्या था? 1 नवंबर 1956। देखिए इस तिथि को क्या है? मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। हमारे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य न देकर मध्य प्रदेश में ही अलग से रख दिया, एक ही में दोनों को कंबाइन रख दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ देख लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या है? 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसके गठनकर्ता कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। इन्होंने कहाँ पे स्थापना किया था छत्तीसगढ़ महासभा का? राजनांदगांव में। ये जगह याद रखिएगा, किसने गठन किया था, कौन सा सभा है, कौन सा समिति है, और कब किया गया था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग था। जो छत्तीसगढ़ महासभा का उद्देश्य क्या था? हमारे छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया जाए करके उसका मांग था। देखिए इसके महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे थे। ये पूछा गया सवाल है। जो छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन थे? तो दशरथ चौबे थे। देखिए 1967 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1967 में हुआ। किसने किया था? उसका गठन भी डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। और कहाँ किया था? राजनांदगांव। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जहाँ पे नाम आएगा वो मुख्यतः कहाँ से थे? वो राजनांदगांव से ज़्यादा चर्चित हुए थे।
तो उन्होंने जो भी सभा का गठन किया गया था, जो भी संघ का गठन किया था, उन्होंने जो है राजनांदगांव में किया था। देखिए इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग था, छत्तीसगढ़ को पृथक कीजिए हमारे लिए करके था। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी थे। देखिए इनके सदस्य भी थे, कुछ सदस्य थे जैसे प्यारेलाल कंवर थे, रामाधार कश्यप थे और चंदूलाल चंद्राकर जी क्या थे, इनके सदस्य थे। जो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के सदस्य कौन थे, 3 सदस्य और थे, प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और आपके चंदूलाल चंद्राकर जी। देखिए 1967 में क्या हुआ, सम्मेलन एवं मांग किया गया रायपुर में। रायपुर में सम्मेलन किया गया था जहाँ पे राष्ट्रपति आए थे। तो राष्ट्रपति से पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उनको अलग से उनके लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ की मांग के लिए अलग से उनसे चर्चा की गई थी। उनके सामने ये रखा गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए करके। फिर 1975 देखिए उनके द्वारा कोई किसी भी प्रकार का रिप्लाई वगैरह नहीं आया, जिस कारण से इन्होंने 1975 में राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष से स्थापना किया। सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ किया गया, तो 1975 में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 1967 में क्या हुआ, आपका सम्मेलन एवं मांग किया गया राष्ट्रपति, यही वाला है अभी, राष्ट्रपति जी के सामने में रखा गया था। 1975 में आपका राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष किया गया। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया 1976 में। किसने किया था, तो शंकर गुहा नियोगी। ये जो है ये हैं शंकर गुहा नियोगी जी। इन्होंने क्या किया गया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। किस लिए किया था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का भी गठन जो है शंकर गुहा नियोगी जी ने ही किया था। 1976 में क्या था, मुक्ति मोर्चा। 1980 में आपका महिला मुक्ति मोर्चा और 1983 में आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन भी शंकर गुहा नियोगी जी ने ही किया था। 1976, 1980 और 1983 इनमें क्या है, शंकर गुहा नियोगी जी ने अपना जो समिति, जो संगठन बनाया था, उसका निर्माण किया था। 1983 में देखिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन जो है पवन दीवान जी ने किया था। देखिए 1983 में 2 प्रकार के संगठन का गठन किया गया था, जिसमें एक था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच और एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ये दोनों कब बनाए गए थे, 1983 में। ये पूछे जाते हैं, इनका वर्ष दिया रहता है कि कौन सा 1983 में बना था, ये कौन से ईयर में बना था। तो ये सब आपको फुट वाले प्रश्न में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1992 में क्या हुआ था। 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे चंदूलाल चंद्राकर जी। 1992 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वदलीय मंच का गठन किया गया। चंदूलाल चंद्राकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य थे आपके कौन कौन से सदस्य थे, देखिए पुरुषोत्तम कौशिक जी और हरि ठाकुर जी इनके प्रमुख सदस्य थे। 1983 में देखिए इसी जो सर्वदलीय मंच के आह्वान से क्या छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था, छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन 1993 में किसके द्वारा किया गया था, सर्वदलीय मंच जो संगठन है उसके द्वारा किया गया था। 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किया गया था। किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, देखिए ये जो है तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम अशासकीय संकल्प कहाँ प्रस्तुत किया गया था, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो 1994 में। किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल परमार जी के द्वारा किया गया था। यह अशासकीय संकल्प जो था वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसमें किसी ने भी कोई भी प्रकार का रोक नहीं किया था, सब ने इसमें अपनी सहमति दी थी, ये होना चाहिए, छत्तीसगढ़ बनना चाहिए करके। उसके बाद देखिए 1995 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का स्थापना रामेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया था 1995 में। 1998 में क्या हुआ, देखिए पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित किया गया था। अब देखिए अशासकीय संकल्प जो है 1994 में पारित किया गया था। उसके 4 साल बाद 1998 में देखिए बीच बीच में मान लीजिए संकल्प देते थे उनको इन्होंने पारित नहीं करते थे, कैंसिल करके रिजेक्ट कर देते थे या फिर किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप कर देते थे।
फिर 1998 में इन्होंने क्या किया, पारित किया सामान्य बहुमत से ना। अशासकीय संकल्प था उसमें तो सब ने बहुमत दे दिया था, लेकिन शासकीय है तो सबको मानना पड़ेगा करके ना, इसमें किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने इसमें सहमति दिया था, जिस कारण से थोड़ा सा बहुमत हो गया और ये हमारा अधिनियम पास हो गया। जिसमें 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है 2000 का गठन किया गया है। 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 का निर्माण हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जो 2000 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, विधेयक को जो है 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद विधेयक को पारित किया गया 31 जुलाई 2000 को। 25 को भेजा गया था और 31 को पारित हुआ। उसके बाद 31 को पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया गया 3 अगस्त को। कब भेजा गया, 3 अगस्त को राज्यसभा में भेजा गया, जहाँ पे उसमें कुछ बहस हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद 9 अगस्त 2000 को उसको पारित किया गया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास पहुँचा। राष्ट्रपति जी उस वक्त के थे श्री के आर नारायण जी थे, के आर नारायणन जी। ये उस टाइम 2000 जो सन 2000 है हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उस वक्त के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किया। कब किया, 25 अगस्त 2000। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं ना, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए हमारा छत्तीसगढ़ अलग से राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अपना अलग सा स्थायित्व लेकर आया, अपना अलग पहचान लेकर आया। उसके बाद देखिए किसके तहत लाया, ये अधिनियम जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का निर्माण किया गया था। ये जो है निर्माण क्रम कब कितना हुआ था, ये 26वां क्रम का था। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो कितने नंबर का था, ये 26वां क्रम का राज्य बना। कौन से पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में इसका गठन किया गया। मातृ राज्य था इसका मध्य प्रदेश था। यह जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग से बना था। किस भाग से बना था, दक्षिण पूर्व भाग से इसका निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है मध्य प्रदेश का 30.47% क्षेत्रफल उतना परसेंट का था। कितना परसेंट था, 30.47%। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उस टाइम कौन कौन से पदाधिकारी थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए उस टाइम राज्य निर्माण के समय कौन कौन से पदाधिकारी थे। तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर के आर नारायणन जी। और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी। ये पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो लोग क्या करते हैं, रविशंकर शुक्ल लगा कर आ जाते हैं। ये गलत बात है, आप लोग याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह जी हैं। अब देखिए प्रारंभ में हमारा जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य देख लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ बना तब छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। वर्तमान में 5 संभाग हैं। जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ 16 जिले थे, वर्तमान में अभी 33 जिले हैं। प्रारंभ में कितने 96 तहसील थे, वर्तमान में 251 तहसील है। विकासखंड 146 विकासखंड थे 2000 में, अभी वर्तमान में भी 146 ही विकासखंड है। नगर निगम कितने हैं, देखिए वर्तमान में नगर निगम जो है, प्रारंभ में नगर निगम 10 थे, वर्तमान में बढ़कर 14 हो गए हैं। चलिए इतना में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, उसका परिदृश्य देख लिए। उस टाइम कौन कौन से संगठन का निर्माण किया गया था, किसने किया था, कब किया था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ये सब हर एग्ज़ाम में आते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए अभी आप लोगों के लिए क्लास डेली लगेगा, आपका सीजी पटवारी अमीन का रहेगा, उसी में आपका शिक्षक भर्ती का, दोनों का कंबाइन क्लास लूँगा मैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो आपका जीके जीएस का, मैथ का, दोनों का सबका जो क्लास में है एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। आपका 25 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोगों को लगभग 200 से 250 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।